हर महीने आप सोचते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और हर महीने आप सोच रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो बचा ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप खुद अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप ही के हाथ से आप क्रिएट कर रहे हो और ये आपको पता भी नहीं चलता है। ये वीडियो एक रियलिटी चेक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदले तो आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और अपने माइंडसेट को कंप्लीटली ब्रेक करना होगा। ये 10 ब्रूटल मनी चैलेंजेस आपको ये समझाएंगे कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस आपके लाइफ को परमानेंटली चेंज कर सके। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा और आपको अपनी सेविंग्स को कंट्रोल करना और सीखने का मौका मिलेगा। ये चैलेंजेस आपको ऐसे रिजल्ट्स दिलाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जर्नी आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आपको लेके जाएगी। तो चैलेंज नंबर 1, 3 days नो स्पेंड चैलेंज, यानी कि 3 दिन तक हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करेंगे। जनरली होता क्या है कि 90% लोग अपनी सैलरी का 40 से 50% ऐसे खर्च कर देते हैं जिनकी नेसेसरी ही नहीं होती है, जिसको हम खास करके इंपल्सिव बाइंग या इमोशनल बाइंग कर लेते हैं वो लोग। और फिर उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो मैंने गलत ले लिया, ये तो मेरा इंपल्सिव बाइंग हो गया। तो हम 3 दिन तक ये चैलेंज लेते हैं जिससे काफी आपकी बचत हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये 3 दिन तक अपनी हैबिट्स ब्रेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कोई भी हम ऑनलाइन शॉपिंग इन 3 दिन तक, नेक्स्ट 3 दिन तक हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। कोई भी फूड डिलीवरीज, चाहे वो स्विगी हो या जोमेटो हो, कोई भी फूड डिलीवरीज को हम अवॉइड करेंगे। घर का ही खाना हम खाएंगे। थर्ड, ये 3 दिन में और एक चीज हम करेंगे कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस यानी कि एंटरटेनमेंट के ऊपर है या जिसको हम कहते हैं फिजूल खर्चा, हम नहीं करेंगे। जो चीजें घर पे है, ग्रोसरीज है, चाहे वो फ्रूट्स है, जो 3 दिन तक हम कोई भी नए ग्रोसरी या नई फ्रूट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। जो घर में है उसी को हम यूज करेंगे। इंपल्सिव बाइंग और साथ साथ में इमोशनल बाइंग को हम ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जांपल, ट्रैक करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो 24 आवर्स तक रुक जाइए और फिर उसको रिव्यू कीजिए कि क्या सही में मुझे ये चीज की जरूरत है। 90% आप देखेंगे कि वो जो इमोशन था उस वक्त उस चीज को लेने के लिए वो आपका सबड्यू हो जाएगा और आपको वो चीज ऐसा लगेगा कि ये चीज मैं ले रहा हूं वो एक्स्ट्रा थी। तो कहने का मतलब है कि आपने ये बाइंग को पोस्टपोन कर दिया है या आपने ये बाइंग को आपने डिलीट कर दिया है। सो अगर आप ये चलते हैं और एक बजट लेके चलते हैं कि हर दिन का आप डेली लिमिट, आपका जो अलाउंस है वो 1000 रुपीज से ज्यादा का आप स्पेंड नहीं करेंगे, अगर ये चीज के ऊपर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली बाय द मंथ एंड 4 से 5000 रुपए की आपकी बचत इजीली और आसानी से हो सकती है। चैलेंज नंबर 2, सब्सक्रिप्शन क्लीन अप। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन क्लीन अप का मतलब है कि आपको लगता है कि 200 रुपया या 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो नेटफ्लिक्स का है या हॉटस्टार का है या किसी और कोई चैनल का है या कोई यूट्यूब का कोई पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपको लगता है या 200 या 500 रुपए हर महीने के, लेकिन ये हर महीने रिन्यू होते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे इंस्क्रिप्शंस का ऑडिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 1000-2000 रुपया बिना किसी रियल वैल्यू के वेस्ट हो रहे हैं। सो चैलेंज ये है कि सभी सब्सक्रिप्शन का आप ऑडिट करो जो ऑटो रिन्यू के ऊपर आपने डाले हैं। जो आप रेगुलर यूज करते हैं उसको कंटिन्यू करो, बट आप जो कभी कभार यूज करते हैं तो ये टाइम आ गया है कि आप उनको डिलीट कर दो या आप उनको कैंसिल कर दो। अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक सब्सक्रिप्शन आपके किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो कॉस्ट डिवाइड हो जाती है और उसमें से भी कुछ ना कुछ सेविंग्स आपकी हो जाती है। ये चैलेंज आपको सिखाता है कि आपको आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। यस, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ये चैलेंज आपको यही सिखाती है। जो आप अपनी स्पेंडिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल कर देते हैं तो आप अपने फ्यूचर की वेल्थ को बिल्ड करते हैं। जी हाँ, अमाउंट थोड़ा छोटा है लेकिन अगर आप देखें तो रिकरिंग इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। चैलेंज नंबर 3, 1000 रुपीज ग्रोसरी बजट हैक। जी हाँ, 1000 रुपीज का ग्रोसरी बजट हैक। अब ये क्या है? ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम जब जाते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें की हम शॉपिंग कर लेते हैं जो हम कभी कंज्यूम भी नहीं करते हैं। जैसे अननेसेसरी स्नैक्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, एक्स्ट्रा फूड पैकेट्स ले लो, एक्स्ट्रा पैक्ड फूड ले लो। ये सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते। तो चैलेंज ये है कि 1000 रुपए के अंदर ही आपको ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। एसेंशियल आइटम्स जैसे वेजिटेबल हो गए, दाल हो गए, राइस हो गए, आटा होगा, इनके ऊपर फोकस करो और बाकी के आइटम्स जो घर में है उसी को यूज करो। फ्रोजन आइटम्स, जंक फूड और एक्सपेंसिव पैकेज फूड आते हैं, उनको अवॉइड करना है। ये चैलेंज कंट्रोल और माइंडफुल स्पेंडिंग को इंट्रोड्यूस करेगा जो आपको फ्यूचर के फाइनेंशियल डिसीजंस को गाइड करेगा। चैलेंज नंबर 4, 7 डे नो डिलीवरी फूड। 7 डे नो डिलीवरी
फूड डिलीवरी एक्सपेंस एप्स जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये डेली एक्सपेंसेस का एक आपका पार्ट बन गया है। आपको लगता है कि एक मील से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक पहुंच जाता है। सो चैलेंज ये है कि अगले 7 दिन तक हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी आपके फूड एप्स है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या और कोई भी अगर ऐप आपके मोबाइल में है, इसको कंप्लीटली बंद करना है नेक्स्ट 7 दिन के लिए। घर के खाने को यूज करना है, घर के खाने को खाना है, और घर के ग्रोसरी का बजट सही से मैनेज करो। अगर फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं तो घर का लंच पैक करके ले जाइए, ये रिकमेंडेड मैं जरूर कहूंगा आपको। जब आप अपने फूड डिलीवरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हो तो आप अपनी स्पेंडिंग्स पर रियल कंट्रोल आपको मिलता है। ये चैलेंज आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और माइंडफुल स्पेंडिंग सिखाती है। चैलेंज नंबर 5, रिड्यूस फ्यूल यूजेज। फ्यूल एक्सपेंसेस एक साइलेंट किलर है। अगर आप कार या बाइक हर जगह ले जा रहे हैं तो आप अपनी मंथली बजट को इजीली ड्रेन कर रहे हो, और अगर आप अननेसेसरी ट्रिप्स की हर बार करते रहेंगे तो आपका फाइनेंशियल ट्रैप और फाइनेंशियल बजट कहीं ना कहीं आपका हिल जाएगा। इसका सोल्यूशन यह है कि हो सकता है उतनी बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो, कार पूलिंग के अंदर चले जाओ, और जब तक जरूरी ना हो तब तक आप अपनी कार या बाइक से ट्रैवल ना। ये चैलेंज आपको ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन को समझने में मदद करेगी। आपको अपने ट्रैवल डिसीजंस पर कॉन्शियस कंट्रोल मिलता है और आप फ्यूल एक्सपेंसेस को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लॉक नहीं बना देंगे। चैलेंज नंबर 6, द 30 मिनट रूल। आपको लगता है कि इंपल्सिव परचेस छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके बजट को काफी डिस्टर्ब कर देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं शॉपिंग देखता था या कहीं शॉप पे चला जाता था तो मुझे बहुत ही मन होता था कुछ खरीदने के लिए, लेकिन जब मैंने ये हैक को समझा तो मेरा इंपल्स जो है वो मेरे कंट्रोल में आ गया। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। हर बार जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप अपने आप से पूछो, क्या मुझे ये सच में जरूरत है, और जवाब के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स वेट करो। 30 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि वाकई में आपको अगर वो चीज की जरूरत है तो डेफिनेटली खरीद लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है तो आपने अपने इंपल्स को कंट्रोल किया है और आपको आपका जवाब मिल गया है और आपने उस परचेज को डिले कर दिया है। इससे आपको यह सीखने मिलता है कि जो इंपल्सिव स्पेंडिंग हैबिट्स होती है उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपका माइंड भी इससे काफी हद तक क्लियर हो जाता है। चैलेंज नंबर 7, नो टेक आउट कॉफी। आजकल एक बहुत ही ट्रेंड हो गया है सारे यंगस्टर्स में कि काम से पहले जब भी काम पे जाते हैं तो कॉफी का कप हाथ में होता है, और काम पे भी कोई ना कोई कॉफी पीते रहते हैं, फिर लंच के बाद कॉफी लेते हैं, फिर ट्रैवल करते टाइम भी कॉफी लेते हैं। तो कॉफी एक ऐसी छोटी चीज है जो आपको हर दिन लगती है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाती है तो हर महीने करीबन 3 से 4 हजार रुपया इजिली वेस्ट हो जाते हैं। आपने कभी सोचा था कि एक कॉफी आपको किस प्राइस में पड़ती है? सो नेक्स्ट 30 डेज के लिए चैलेंज ये होगा कि आप अपने टेक आउट कॉफी को कंप्लीटली बंद कर दे, अपने घर से ही कॉफी पी के आप ऑफिस जाइए। तो ये चैलेंज होगा, और जब आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो ये चैलेंज आपको सिखाता है कि छोटी छोटी हैबिट से आपका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। चैलेंज नंबर 8, एलिमिनेट 1 मंथली लग्जरी। हम सबको लगता है कि एक लग्जरी एक्सपेंस तो हर महीने होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी फैंसी स्पा में जाना, या फैंसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर लेना, या तो कोई एक्सपेंसिव गैजेट लेना। लेकिन जब आप ये लग्जरी आइटम्स को अपने बजट में रखते हो तो आप अपनी सेविंग्स को कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हो। अपनी मंथली बजट से एक लग्जरी एक्सपेंस को कंप्लीटली हटा दो। अगर आप हर महीने एक हाई एंडेड मील या एक फैंसी स्पा में जाते हैं, या तो एक रेस्टोरेंट में आप अगर जाते हैं, तो 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए तो बंद करना होगा। और नतीजा क्या होगा? ये चैलेंज आपको ये समझाता है कि कभी कभी हम अपनी वांट्स को जरूरत के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, और ये चैलेंज से आपको फायदा ये होगा कि जब आप अपने लग्जरी हैबिट्स को टेम्पररी एलिमिनेट करते हैं, मैं बात करता हूं सिर्फ टेम्पररी एलिमिनेट करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के तरफ ज्यादा फोकस कर पाते हैं। चैलेंज नंबर 9, कैश ओनली वीक। हम सबके पास क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स होते हैं, और हम ये सारे कार्ड्स यूज करते हैं। तब हमें पता ही नहीं चलता और हमारे एक्सपेंस के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है। असली इंपैक्ट तब होता है जब हम कैश को अपने हाथ में लेते हैं। जब कार्ड से पेमेंट करते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। सो
नेक्स्ट 7 डेज के लिए हमारा ये चैलेंज होगा कि हम कैश को यूज करें, अपने वीकली बजट को निकालो और वही कैश लेके शॉपिंग कीजिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप कैश यूज करते हैं तो अचानक से आपका एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, और एक्सपेंस के ऊपर आपका जब कंट्रोल आता है तो डेफिनेटली सेविंग्स बढ़ जाती है। जब कैश यूज करते हैं तो अपने पैसों का कंट्रोल डायरेक्टली आप अपने हाथ में रखते हैं। ये चैलेंज आपको ये समझाता है कि डिजिटल पेमेंट के चक्कर में हम अपने फाइनेंस की एक्चुअल ट्रैकिंग लूज कर देते हैं। चैलेंज नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, वो है ऑटोमेट सेविंग्स व्हेनेवर यू रिसीव योर इनकम। जब भी आपके पास पैसा आता है, चाहे वो सैलरी हो या चाहे वो कमीशन हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेंस करना शुरू कर देते हैं, और यही सालों से इनका माइंडसेट हो गया। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा यहाँ पर फ्लिप करना है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आपका कमीशन या आपका बोनस या आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आपको सेविंग्स में डालना है, सेविंग्स अकाउंट में डालना है, और उस अकाउंट को लिंक कर देना है किसी म्यूचुअल फंड या गोल्ड फंड या कोई ईटीएफ के तरफ। जब आप ये करते हैं तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है, और जब आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर देते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ज्यादा बेहतर तरीके से सिक्योर कर देते हैं। हर महीने 10 से 20% सेविंग्स आपको करना आवश्यक है, यानी कि पहले सेविंग्स फिर स्पेंडिंग्स। अगर आपने ये 10 ब्रूटल चैलेंजेस को फॉलो कर दिया है तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। साथ साथ में ये सिर्फ सेविंग्स के बारे में नहीं है, ये आपको माइंडसेट को चेंज करने का एक प्रोसेस है। आपने सीखा कि कैसे आप स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को और भी बेहतर सिक्योर कर सकते हैं। ये चैलेंजेस आपको ये समझाते हैं कि एक छोटा सा डिसीजन फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करता है। आपके अपने डिसीजंस जो 30 दिन के अंदर आपके टोटल बजट को ऑप्टिमाइज करके आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स के तरफ चले जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। और खास करके एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, रिमेंबर फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट्स विद यू एंड यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू नीड टू मेक इट हैपन। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लेट्स मेक इट हैपन।